Hello kids and welcome to English class. Students, in this session we are going to solve exercises that is given in your book. Okay, so for that you have to open your book, open page number 16 and take a pencil and solve the exercise with me. Okay, so the first exercise, exercise number 1. Underline the transitive verb in the sentences given below and circle the object. So there are some sentences given and you have to underline transitive verbs and then we have to circle the object. Okay, so transitive verb, you all know the verb that needs an object to make complete sense is known as transitive verb. Okay, so the first one is done for you. We received a gift from our uncle in USA. So here verb is received and what we received gift. तो जहाँ पर आपको what या whom का आंसर मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है. तो यहाँ पर गिफ्ट जो है ये ऑब्जेक्ट है, सो वी हैव सर्कल गिफ्ट. ओके, नेक्स्ट इज मदर कुक डिनर फॉर ऑल द गेस्ट. सो इन दिस सेंटेंस कैन यू आइडेंटिफाई विच इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब? Yes, the answer is correct. Cooked is a transitive verb. और क्या बनाया, यहाँ आपको क्वेश्चन पूछना है. जब आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है तो किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ आपको पूछना होता है कि क्या बनाया, क्या देखा. तो जहाँ आपको क्या व्हाट का आंसर मिल रहा है दैट इज़ योर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ क्या बनाया, डिनर बनाया. सो डिनर इज़ अ ऑब्जेक्ट, सो सर्कल डिनर. ओके, शी टॉक टू हर मदर ऑन द फोन. So here transitive verb is yes, talked is a transitive verb और उसका object क्या है, किससे बात की, to whom she talked to her mother. तो mother यहाँ पर object होगा, तो circle mother. Next, drivers must stop their cars at the red lights. So here drivers must stop their cars at the red lights. So here transitive verb is stop and क्या रुकना चाहिए, कार्स को. सो यहाँ कार्स आपका ऑब्जेक्ट है, सो सर्कल कार्स. नेक्स्ट, द डॉक्टर आस्क्ड द नर्स टू हरी अप. सो हियर वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब इज आस्क्ड और उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, नर्स इज अ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, द लास्ट वन, वी वॉच द मैच ऑन टीवी. सो जो वॉच्ड है दैट इज़ द ट्रांजिटिव वर्ब और क्या देखा, मैच देखा है ना. सो मैच आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है, सो यू हैव टू सर्कल मैच. ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 17. सो इन दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 3. सो द क्वेश्चन गिवन इज pick out the verbs in the following sentences and say in each case whether the verb is used as transitive, intransitive or incomplete verb. Where the verb is transitive, name its object. So what you have to do, सबसे पहले आपको बताना है कि जो सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, और अगर वो ट्रांजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट हमें लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनके ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना. और जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है. और इनकम्प्लीट वर्ब वो होता है जहाँ ऑब्जेक्ट तो नहीं होता लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स चाहिए होते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ इनकम्प्लीट वर्ब. सो लेट्स डू इट. द फर्स्ट वन, सतीश ओपन द डोर. सो इन दिस सेंटेंस कैन यू आइडेंटिफाई, फर्स्ट यू हैव टू रिकग्नाइज वर्ब. यहाँ पे आपको देखना है कि वर्ब कौन सा है. तो यहाँ वर्ब कौन सा है, ओपनड इज़ अ वर्ब. ओके, अब ये किस तरह का वर्ब है, विच काइंड ऑफ वर्ब इट इज़. इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है. क्या ओपन किया, डोर ओपन किया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है डोर. सो जो ओपन है दैट इज़ योर ट्रांजिटिव वर्ब. आप उसके सामने जो ब्लैंक है वहाँ लिख देंगे, अंडरलाइन करना है सबसे पहले आपको ओपन को, और उसके सामने आप लिख देंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज डोर. क्लियर. नेक्स्ट वन, शी मेड अ डॉल. अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ब. यहाँ इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, मेड. मेड आपका वर्ब है. क्या बनाया उसने, what she made a doll. so doll is the object. again यहाँ जब object है sentence में, इसका मतलब जो made है वो क्या है, that is your transitive verb and doll is a object. Mohan saw a snake. again students tell me which is the transitive verb in the sentence. saw जो है ये transitive verb है क्योंकि यहाँ हमारे पास object है, उसने क्या देखा,
ही मोहन ने क्या देखा? मोहन ने स्नेक को देखा. स्नेक इज अ ऑब्जेक्ट. सो सॉ इज अ. Next one, the boy laughed. So here in this sentence, boy laughed. ये जो sentence है ये अपने आप में complete है ना. यहाँ हमें object की ज़रूरत नहीं है. तो ये laugh जो है it is a verb but it is a intransitive verb because here the sentence is complete in itself. We don't need a word to complete a sentence. Okay, next one, the water is boiling. So again in this sentence इज़ जो है ये वर्ब है बट इट इज़ इनकम्प्लीट वर्ब, क्योंकि यहाँ हमें अगर हम इस तक इस सेंटेंस को रोक लेते हैं तो यहाँ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है या फिर कोई ऐसा वर्ड अटैच करना होता है जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए. तो यहाँ इज़ जो है दैट इज़ अ इनकम्प्लीट वर्ब. नेक्स्ट, द पुअर गर्ल क्राइड बिटरली. So here the poor girl cried bitterly. So in this also the cried जो है ये क्या है? ये verb है and it is intransitive verb. Next, the sun sets in the west. So the sun sets in the west. यहाँ verb क्या होगा? Yes, sets is your verb and we don't need an object. There is no object. So this sentence is complete. So it is intransitive. Next, the man died. So here also verb is died. डाइट जो है ये वर्ब है और ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो गया. इसका मतलब यहाँ हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है. सो डाइट जो है दैट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर. नेक्स्ट, द फायर बर्न द हाउस. सो हियर burnt is a verb and which kind of verb it is? It is transitive verb. ये transitive verb है क्योंकि यहाँ मतलब बताया गया है कि फायर ने किसको बर्न किया, क्या जल गया, आग की वजह से घर जल गया. सो द हाउस इज अ ऑब्जेक्ट एंड बर्न्ड इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. ओके. नेक्स्ट वन, ही मैट अ बेगर. सो हियर विच इज़ द वर्ब? इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है? वर्ब है यहाँ पर मैट. मैट जो है ये वर्ब है एंड विच टाइप ऑफ वर्ब इट इज़? इट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब बिकॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. बैगर जो है ये ऑब्जेक्ट है. क्लियर. नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज. द ट्रेन स्टार्टेड. सो इन दिस सेंटेंस स्टार्टेड जो है यहाँ पर मतलब ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया कि ट्रेन शुरू हो गई, बात यहीं ख़त्म हो जाती है. यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है. सो इट इज़ इंट्रांजिटिव. ओके. नेक्स्ट, द हेयर फेल इनटू द वेल. सो इट इज़ इंट्रांजिटिव बिकॉज फेल जो है ये क्या है? ये वर्ब है ना, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. नेक्स्ट, ही सीम्स इनोसेंट. सो सीम्स जो है ही सीम्स इनोसेंट. इनोसेंट इज़ नॉट अ ऑब्जेक्ट बट इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सेंटेंस. अगर ये सेंटेंस सीम्स तक होता तो ये वर्ब हमारा इनकम्प्लीट होता है ना. यहाँ पर इनोसेंट वर्ड ऐड किया इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए. सो सीम्स जो है दैट इज़ इनकम्प्लीट वर्ब. नेक्स्ट, शी बिकेम सैड. अगेन जो बिकेम है ये वर्ब है. अंडरलाइन हमें बिकेम को करना है, लेकिन बिकेम के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. एक ऐसा वर्ड है जिसने सेंटेंस को कंप्लीट किया है. सो बिकेम तक अगर सेंटेंस हमारा होता तो ये इनकम्प्लीट वर्ब ही होता. सो दैट इज़ इनकम्प्लीट वर्ब. नेक्स्ट, शी लुक्स गिल्टी. अगेन लुक्स इज़ अ इनकम्प्लीट वर्ब. सो अंडरलाइन लुक्स. द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन. सो हियर वर्ब इज़ यस करेक्ट. स्टॉप जो है ये वर्ब है और क्या रोका ड्राइवर ने? ही स्टॉप द ट्रेन. सो ट्रेन इज़ द ऑब्जेक्ट. सो आपको अंडरलाइन करना है स्टॉप को और आपका ऑब्जेक्ट है ट्रेन. नेक्स्ट वन, द ट्रेन स्टॉप्ड सडनली. अगेन हियर सडनली इज़ नॉट अ ऑब्जेक्ट. सो स्टॉप्ड इज़ अ, यहाँ पर जो स्टॉप्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. सो हम लिखेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे स्टॉप को और लिखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब. द स्काई ग्रू डार्क. अगेन हियर ग्रू इज़ अ वर्ड दैट इज़ incomplete verb. Next one, the little girl hurt her finger. So hurt is a verb, but what kind of verb it is? It is transitive verb
बिकॉज यहाँ ऑब्जेक्ट है, उसको चोट लगी, उसको किसके चोट लगी, मतलब फिंगर पे चोट लगी. सो ऑब्जेक्ट इज फिंगर. ही ड्रॉप द रिंग इन टू द वेल. अगेन ड्रॉप जो है दैट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब. और क्या गिराया, रिंग गिराई, अंगूठी गिराई. तो रिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है. सो अंडरलाइन ड्रॉप्ड एंड राइट रिंग एज अ ऑब्जेक्ट. Okay, clear? So we have solved 20 question in this exercise. So I hope कि आपको transitive verb, intransitive verb और incomplete verb में differentiate करना आ गया होगा कि कौन सा verb transitive होता है और कौन सा intransitive होता है. Now the next exercise, that is exercise 4. So this is very funny, you can say easy exercise students. यहाँ पर different sounds दिए गए हैं animals के, okay, and there are different sounds of animals and things, and you have to recognize which type of sound is made by the animal, या फिर किस animal के sound को क्या कहा जाता है. Okay, so let's start from the words in bracket. Choose the one which fits best. Draw a line under it. The first one has been done for you. So यहाँ पर three options है brackets में, आपको सही option को underline करना है. Okay, so let's do it. The first one is sheep. शीप के साउंड को हम क्या बोलते हैं, ब्लीट. यहाँ ऑप्शंस है ग्रंट, चैटर, ब्लीट. सो द साउंड ऑफ शीप इज नोन एज ब्लीट. ओके, नेक्स्ट काउज. सो साउंड ऑफ काउज इज नोन एज, द ऑप्शंस आर क्राई, स्नॉट, लो, बट द साउंड ऑफ काउ इज नोन एज लो. स्नेक्स, तो साउंड ऑफ स्नेक्स इज नोन एज, ये आपने पहले कभी पढ़ा होगा, हिस, HISS. The sound of snake is known as hiss. Then wolves. Options given are growl, howl, roar. So the correct answer is howl. Wolves howl. Okay. Sparrows. Sparrows क्या करती हैं? They twitter. Okay. Sparrows twitter. Clear? Next one, mice. The sound of mice is known as chatter, scream or squeak. Yes, the correct answer is squeak. आपने पहले भी कभी सुना होगा. Next is bulls. The sound of bulls is known as bellow, trumpet or snarl. It is known as bellow. Okay, the sound of bulls is known as bellows. Next, rabbits. So the options are squeak, squeal or screech. The sound of rabbit is known as squeak. Clear? Next, parrots. स्क्वीक, स्क्रीच और स्क्रीम. पैरट्स की साउंड्स को क्या कहते हैं हम क्या, स्क्रीच, है ना, बहुत तेज साउंड होती है, बहुत कर्कश आवाज़ होती है पैरट की. नेक्स्ट इज डक्स. ओके, द साउंड ऑफ डक इज नोन एज रोर, क्वैक, क्रो. सो डक क्या करती है, इट क्वैक्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज क्वैक. नेक्स्ट वन, कैट्स. The sound of cat, the options given as bark, snout or purr. So the sound of cats are known as purr. PURR. Next one, horses. So the options are bark, neigh, snort. So the horses neigh. NEIGH. Here G is silent. Clear? Next one, aeroplanes. The aeroplane is not an animal, it's a thing. So the sound of aeroplane is known as zoom. Okay, so underline zoom. Next one, frogs. So the options are grunt, bark, croak. So sound of frogs is known as croak. Frogs croak. Clear? Next, monkeys. The options are roar, growl or chatter. So monkeys chatter. Monkeys chatter. Clear? Next is owls. The options are hoot, scream और screech. Owls scream, है ना, वो चिल्लाते हैं. Next one is bees. The options are hum, whisper, murmur. So ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि bees hum, humming sound of bees, है ना, सुना है ना आपने कभी. So bees hum. Next one, bears. So options are growl, howl or roar. So bears growl. Clear? Next one, elephants. The options are roar, bellow or trumpet. So elephants trumpet. Clear? Eagles scream, screech or squeal. Eagles scream. Beetless hiss, buzz or drone. So beetless जो होता है it's drone. Next, geese quack, caw or cackle. So geese
कैकल, गीज की कभी आवाज़ सुनी आपने? दे कैकल. ओके. देन क्रोज, क्रोज कॉकल, बज और काव. क्रोज काव. ओके. डोंकीज neigh, bark, bray. So donkeys bray. And the last one is pigeons. Pigeons cook, cluck or chirp. Pigeons coo. Okay, clear students? So these are the different sounds made by different things and animals, so you have to learn them. So today we have done exercise 1, exercise 3 and exercise 4. So we have completed 3 exercises in this book. So you have to complete them. If you have any query regarding if you have any doubt regarding the topic, so you can send a message or you can talk to me in the during the school working hours. And if you have not purchased the book, so please come to school and get your books, so that you can complete your book and you can complete all your pending work. It will be easier for you, because in coming days we might have our class test or PT1. सो आपको प्रिपेयर करना है ये सब. अगर वर्क पेंडिंग रहा तो आप अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आप टेस्ट अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे. सो स्टूडेंट्स, हरी अप एंड गेट योर बुक्स. ओके, and do the work, complete them and learn whatever we are doing. You have to learn them. Okay, that's all. Thank you and have a nice day.